फिल्म की शुरुआत में बताया गया है कि दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है और वैज्ञानिकों ने जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए कृत्रिम बीज बनाए जो विभिन्न रसायनों से लेपित थे। इन बीजों को इस उद्देश्य से बनाया गया था कि यदि एक बीज बोया जाए तो बहुत अधिक अनाज उगेगा। इसके फायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी थे, क्योंकि यह पृथ्वी पर बुरा प्रभाव डालता है। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह था कि महिला के गर्भ में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने के कारण एक से अधिक गर्भधारण होते थे। यहाँ यह स्पष्ट है कि कई बच्चे एक साथ ही दुनिया में आते थे। यह अधिक जनसंख्या का कारण बन रहा था, इसलिए एक वरिष्ठ महिला डॉक्टर ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक बच्चा नीति लागू की। कोई भी परिवार केवल एक बच्चे को पाल सकता है। यदि एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को सरकार को सौंप दिया जाएगा और सरकार की देखरेख में बच्चों को एक मशीन में सुला दिया जाता था और उन्हें तब जगाया जाएगा जब दुनिया से फूड क्राइसिस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक कैरेन नाम की लेडी को 7 लड़कियां पैदा होती हैं और ताज्जुब की बात ये थी कि वे सातों लड़कियां सेम शक्ल की थी और उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। लेकिन कैरेन उन्हें जन्म देने के बाद अपनी जान गंवा देती है और उन लड़कियों को उनके ग्रैंडफादर पालते हैं। लेकिन उन बच्चों के ग्रैंडफादर उन्हें सरकारी संरक्षण में देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन बच्चों के दादा एक डॉक्टर की मदद से उन्हें अपनी देखरेख में रखते हैं और अपनी पोतियों के नाम सप्ताह के दिनों के अनुसार रखते हैं। जैसे किसी को संडे और किसी को मंडे नाम दिया गया था, उसी तरह सप्ताह के अन्य नाम भी रखे गए। उन सभी लड़कियों को अलग अलग दिन बाहर जाने की अनुमति थी। इसका मतलब है कि संडे नाम की लड़की संडे को बाहर जाएगी और मंडे नाम की लड़की बाकी दिनों को छोड़कर मंडे को बाहर जाएगी। उन्होंने सरकार की नज़र से बचने के लिए यह योजना बनाई थी और सभी लड़कियां अपनी माँ का नाम कैरेन रखकर बाहर जाती थी ताकि वे एक अच्छा जीवन जी सके और दुनिया के नए चलन भी सीख सके। उन लड़कियों के हाथों में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाया गया था ताकि एक बहन दूसरी बहन को बात बता सके। फिर थर्सडे स्केटिंग के लिए चुपके से घर से निकल जाती है। परिणाम स्वरूप उसकी एक उंगली में चोट लग जाती है और वह थोड़ी सी कट जाती है। यह देखकर उनके ग्रैंडफादर भी दूसरी बहनों की उंगलियों को भी वहां से काट देते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, क्योंकि उनके हाथ में एक जैसी ही चोट थी। इसके बाद 30 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां उन लड़कियों के दादा का देहांत हो चुका था, लेकिन सातों बहनें अपने दादा के तय नियमों के अनुसार अपना जीवन जी रही थी। लेकिन वे लड़कियां अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। बाद में दिखाया जाता है कि मंडे ऑफिस जा रही है। वहाँ मंडे के काम करने की जगह पर एंड्रियन नाम का एक लड़का रहता था। मंडे और एंड्रियन एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे और वे मंडे के ही दिन एक दूसरे से मिलते थे, क्योंकि बाकी दिन तो उसकी बहनें ऑफिस आती थी। तभी मंडे अपनी सहकर्मी से मिलती है और सभी उन्हें कैरेन के नाम से पहचानते थे, क्योंकि वे हमेशा अपने दिन में अपनी माँ का नाम कैरेन बताकर काम पर जाते हैं। लेकिन मंडे और उसकी सहकर्मी के बीच जरा सी भी नहीं बनती थी। यह वह दिन था जब मंडे की प्रमोशन होने वाली थी। इसका मतलब है कि मंडे की प्रमोशन पर उसकी बाकी बहनों की भी प्रमोशन हो जाएगी। इसलिए मंडे की सभी बहनें बहुत उत्साहित थीं और वे बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वे सभी निर्धारित दिन अपनी अपनी पहचान लेकर काम पर जाती थी। लेकिन देर रात हो गई, मंडे अभी तक घर नहीं लौटी, इसलिए मंडे की सभी बहनें उसकी चिंता करने लगती हैं। फ्राइडे उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और वह मंडे की डिवाइस की लोकेशन का पता लगाने लगती है, लेकिन वहाँ सिग्नल की समस्या आ जाती है। फिर मंडे जैसा मेकअप करके ट्यूसडे ऑफिस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मंडे की प्रमोशन हो गई है और ट्यूसडे को अपनी बहन के गुम होने के पीछे मंडे की सहकर्मी पर शक था, क्योंकि उन दोनों के बीच नहीं बनती थी। इसके बाद ट्यूसडे एक क्लब में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मंडे की सहकर्मी ने उससे कुछ बातचीत की थी और ट्यूसडे अपनी बाकी बहनों को सब कुछ बता रही होती है। तभी कैब के 2 एजेंट आते हैं और वे ट्यूसडे को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वे ट्यूसडे का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी छीन लेते हैं और उसे ऑफ कर देते हैं। इस वजह से उसकी बहन के उपकरण पर नो सिग्नल का संदेश दिखाई देता है। फिर ट्यूसडे को एक ऑफिस में ले जाया जाता है, जहां पर महिला डॉक्टर ट्यूसडे से कहती है कि मुझे तुम्हारी 7 बहनों का राज पता है। यह कहकर वह महिला डॉक्टर उसकी सभी बहनों की हत्या करने का आदेश देती है। फिर वे ट्यूसडे की आंख निकाल लेती हैं और वे ट्यूसडे की उस आंख को उसके घर ले आती हैं। ट्यूसडे की आंख का इस्तेमाल करके वे उसके घर का दरवाज़ा खोलती हैं। इसके बाद एजेंटों और उनके बहनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। वे बहनें सभी एजेंटों को मार देती हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान संडे की भी मौत हो जाती है। इसके बाद महिला डॉक्टर को पता चलता है कि उसके सभी एजेंट मारे गए हैं। तब एक एजेंट उस महिला डॉक्टर को सुझाव देता है कि सभी बहनों को मोस्ट वांटेड सूची में डाल देना चाहिए, लेकिन वह महिला डॉक्टर इससे सहमत नहीं होती है।
क्योंकि संसद की उम्मीदवार होने के नाते उस पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। जब उन बहनों को पता चलता है कि वह आंख उसकी बहन ट्यूसडे की है तो वे निराश हो जाती हैं और डर जाती हैं। उन सभी सिस्टर्स को अपने उस सहकर्मी पर शक होता है कि हमारे साथ यह सब उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए वेडनेसडे बिना कुछ सोचे समझे उसके घर जाती है। वहां जाकर वेडनेसडे उस पर बंदूक तान देती है। तब वह सब कुछ बता देता है। वह बताता है कि मंडे को प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि उसने एक महिला डॉक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की थी। इसी बीच उस सहकर्मी को कोई गोली मार देता है। नतीजन उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसे यह गोली एक एजेंट ने मारी थी और वह एजेंट घर में घुस आता है, जहां वेडनेसडे उस एजेंट को मार देती है। फिर वह उस एजेंट की बंदूक लेकर बाकी एजेंटों को भी मार देती है। इसके बाद वेडनेसडे भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी एजेंट उसका पीछा करते हैं। उधर मंडे का दोस्त एंड्रियन उससे बात करने के लिए उसके घर आता है और वह सैटरडे होती है। और सैटरडे को एंड्रियन से बात करते हुए पता चलता है कि उसकी एक बहन उसके साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद वे योजना बनाते हैं, जहां फ्राइडे सैटरडे को एंड्रियन के साथ चलने के लिए कहती हैं और वह अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एक माइक्रोचिप भी लगाती हैं ताकि कैब को हैक किया जा सके। दूसरी तरफ वेडनेसडे दौड़ते हुए एक बालकनी तक पहुंचती है। तभी एक एजेंट वेडनेसडे को निशाना बनाता है जब वह एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वेडनेसडे बच जाती है। फिर वह एजेंट वेडनेसडे के सिर पर गोली मारता है और वेडनेसडे सभी बहनों के सामने दम तोड़ देती है। फिर सैटरडे उसके साथ एंड्रियन के घर चली जाती है। फिर सैटरडे अपने उपकरण में लगे माइक्रोचिप के जरिए एंड्रियन का कंप्यूटर हैक कर लेती है। नतीजन वह कैब का सारा डाटा अपनी बहनों को भेज देती है। डाटा चेक करते हुए उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसे वे लड़की अपनी बहन मंडे समझती है। वे बहुत खुश होती हैं। फिर एंड्रियन थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। इसी बीच कई एजेंट घर पहुंचते हैं और सैटरडे वहां अकेली होती है और वे सैटरडे को उसकी बहनों के सामने गोली मार देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वे एजेंट उन बहनों के घर पर भी हमला कर देता है, जहां थर्सडे और फ्राइडे घर से भागने की कोशिश करती हैं। फ्राइडे कहती है कि हमें साथ नहीं भागना चाहिए। फिर फ्राइडे को एक योजना सूझती है और वह भागते हुए एक अपार्टमेंट में घुस जाती है, जहां वह माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके अपनी बहनों को आखिरी हाय कहती है और वह अपार्टमेंट में विस्फोट कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके साथ साथ सभी एजेंट भी मारे जाते हैं। यहाँ फ्राइडे ने खुद को बलिदान देकर अपनी बहन थर्सडे को बचाया। यह खबर मिलने पर एंड्रियन उसे देखने के लिए कैरन के घर जाता है। जैसे ही एंड्रियन जाने के लिए अपनी कार में बैठता है, कार में बैठते हुए थर्सडे अपनी बहनों की मौत के लिए एंड्रियन को दोषी ठहराती है। यहाँ एंड्रियन को सब कुछ पता चल जाता है कि सभी बहनें कैरन की पहचान लेकर अपना जीवन जी रही थी। तब एंड्रियन थर्सडे से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन मंडे से बहुत प्यार करता था। वह कहता है कि मैं इस कारण से तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वे एक प्लान बनाते हैं और एंड्रियन थर्सडे को एक बेबी बैग में डालकर कैब में ले जाता है। यहाँ उन्हें एक सच्चाई पता लगती है कि सरकार उन एक्स्ट्रा बच्चों को एक मशीन उपकरण से मार देती है। इसके बाद वे फिर दोनों सबको मिलकर मारने लगते हैं। इसके बाद वे एक जेल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें ट्यूसडे मिलती है और ट्यूसडे की एक आंख तो वो पहले ही निकाल चुके होते हैं। यहाँ कहानी की सच्चाई पता चलती है कि उन बहनों में से मंडे ही थी जिसने उन्हें धोखा दिया था, क्योंकि वह उस महिला डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और उसने अपनी 7 बहनों का राज भी बता दिया था, क्योंकि वह अकेले ही समाज में रहना चाहती थी और वह अपनी जिंदगी आज़ादी से जीना चाहती थी। इसके बाद ट्यूसडे मंडे का भेष धारण करके उस महिला डॉक्टर के फंक्शन में शामिल हो जाती है, जहां ट्यूसडे भी मंडे से मिलती है। वह मंडे के प्रति भी अपना क्रोध प्रकट करती है, क्योंकि वह सेल्फिश थी और उसने अपनी सभी बहनों को धोखा दिया था। यही कारण था कि वे सभी एक एक करके मारी जा रही थी। और यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे के बीच लड़ाई होती है और इस लड़ाई के दौरान मंडे को गोली लग जाती है। इसके विपरीत एंड्रियन और थर्सडे डिस्प्ले स्क्रीन पर सीएबी का गुप्त रिकॉर्ड किया गया वीडियो चलाते हैं, जिससे महिला डॉक्टर और सीएबी की वास्तविकता उजागर होती है। फिर वह महिला डॉक्टर गुस्से में थर्सडे का गला घोटने लगती है। तभी मंडे वहां पहुंचती है, जो केवल गोली लगने से घायल थी। मंडे के पास एक बंदूक थी, इसलिए एक एजेंट को उस पर शक होता है, क्योंकि वह महिला डॉक्टर को मारने वाली थी। इसलिए वह एजेंट मंडे पर अपनी बंदूक चला देता है। उधर एंड्रियन अपने दोस्त को मरते हुए देखकर उस एजेंट को भी गोली मार देता है। मंडे मरते हुए कहती है कि मैं गर्भवती हूँ और मैं अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, इसलिए मुझे उस महिला डॉक्टर से एक समझौता करना पड़ा। इसके बाद न्यूज़ पर बताया जाता है कि एक बच्चा नीति समाप्त कर दी गई है और अदालत ने उस महिला डॉक्टर को मौत की सज़ा सुनाई है।
क्योंकि उसने कई बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर एक कृत्रिम गर्भ में जुड़वां बच्चे दिखाए जाते हैं। ये जुड़वां बच्चे मंडे के थे, जिन्हें ट्यूसडे और थर्सडे और उनके पिता एंड्रिया ने सुरक्षित रखा था। और ट्यूसडे अपनी एक आर्टिफिशियल आँख भी लगवा लेती है और फिल्म इसी सीन पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।